अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी जंपे मार रहा है कि वो वार्नर के आने से वो वाकई बहुत मजबूत हो गया और टीम इंडिया को बासानी शिकस्त दे सकता है इस टेस्ट मैच में। क्योंकि अब हम ऐसे रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं अश्विन के कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी फड़के और फुड़कियां मार रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, तो अब उनमें उदासी छाने वाली है इन रिकॉर्ड्स को सुनने के बाद कि अश्विन ने कैसे जो है वार्नर को दुम्बा बना के रखा होता अपना बनी। तो बड़ी मुश्किल चीज है जी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जी रोहित शर्मा, जिनके नसीब में शायद वाइस कैप्टनसी ही लिखी हुई है, दोबारा से वाइस कैप्टन बन गए हैं जी इंडियन टीम के दूसरे टेस्ट को लेकर। मैं और दाऊद अभी ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे कि इनके नसीब में शायद इंडियन टीम की कैप्टनसी कम नहीं है। तो बात का आगाज करते हैं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमें लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। आज पहला शो है हमारा 2021 का पहला शो है, तो आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से शुभ शुभकामनाएं। और जो 2021 का ईयर है वो आपका बेस्ट रहे, 2020 की तरह का ना रहे। 2020 में जो मुश्किलें हैं ये दूर हो और हमारा और जो आपका राब्ता है ये एक साल इसको भी हो गया है। बिल्कुल, ये भी आप लोग मुबारकबाद देते हैं जी। एक साल से हम और आप एक दूसरे को जानते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह हम इसको और ताल्लुक को मजबूत करेंगे और 2022 में हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाएंगे और हमारा जो है वो आपका जो है वो हमारे ऐसे साथ जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो बात का आगाज करते हैं। तो दाऊद, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा खुश है जी वार्नर को लेकर, बड़ी वो खुशियां मना रहा है, बड़ा कह रहा है जी वार्नर आ गए तो पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही बताते हैं। जैसे स्मिथ को अश्विन ने पकड़ के रखा है, वार्नर को भी पकड़ के रखा हुआ है। देखें अली, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियंस काफी सारे, अगर आप उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट सुने तो वो ये बात करंटली कर रहे हैं कि ठीक है स्टीवन स्मिथ अगर फॉर्म में नहीं थे और उनको अश्विन ने पकड़ लिया, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि वार्नर के आने से टीम ऑस्ट्रेलिया सही मायनों में मजबूत होगी। बर्न्स को भी ओपनिंग से जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है उसमें वार्नर की इंक्लूजन हुई है 18 रुकनी स्क्वाड में और बर्न्स को हटा दिया है क्योंकि उनकी इस साल परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उनके फैंस, उनकी मीडिया, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जब्बे मार रहे हैं कि वार्नर के आने से टीम बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, अगर ऊपर से वो रन बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर स्टैट्स लेकिन कुछ और ही बताते हैं। अगर अश्विन प्लेइंग 11 का पार्ट ना हो तो 3 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां मारी हैं वार्नर ने अगेंस्ट इंडिया, ऐसे ही। लेकिन अगर वार्नर खेल रहे हो और अश्विन साथ खेल रहे हो तो 27 इनिंग खेली हैं, 27 इनिंग्स खेली हैं वार्नर ने विद स्मिथ, यानी कि माफ कीजिएगा विद अश्विन उनके अगेंस्ट जो खेल रहे हो, तो सिर्फ 1 सेंचुरी पड़ी है, सिर्फ 1 सेंचुरी बना सके हैं वार्नर। और वो भी 2012 की बात है जब अश्विन नए आए थे। अश्विन ने कोई लगभग उस टाइम अपने 5 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे और वो पर्थ में कोई टेस्ट मैच था जहां पर उन्होंने जो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ तो अश्विन वैसे ही बड़े खतरनाक हो। बिल्कुल, लेफ्ट हैंडर्स को तो अश्विन दुमा बना के रख देते हैं क्योंकि ऑफ स्पिनर का जो एंगल होता है वो बड़े जबरदस्त मिलता है और आसानी से, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल आ रही होती है, अगर लेफ्ट हैंडर्स जो है वो हल्का सा अगर अटैक करने के लिए जाएगा तो ठीक है एक आध बाउंड्री मिल सकती है, लेकिन हल्का सा मिस होगा तो विकेट जो है वो करने का चांस होता है, या तो जो है वो कॉट हो जाएगा, कीपर कैच कर सकता है, या बोल्ड होने का चांस होता है, और अगर थोड़ा बॉल नीचे हो तो एलबीडब्ल्यू का भी चांस हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो वार्नर के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहेगा और अश्विन रहाणे जो है वो फौरन जो है वो उनको बॉल पकड़ थमा देंगे। अश्विन को तो इतना आसान नहीं होगा जितना ऑस्ट्रेलियन मीडिया समझ रही है कि वार्नर के आने से कोई दुनिया चेंज हो जाएगी, कुछ बिल्कुल ही कुछ चेंज हो जाएगा, पता नहीं सारे वो वार्नर ना हो गए तो रिकी पॉन्टिंग भी साथ उनके साथ आ जाएंगे, मैगरा और ब्रेंटली का भी दोबारा कम बैक करा देंगे, तो साथ वो गिलक्रिस्ट भी आएंगे, उनके सब आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम ही थी, पैट कमिंस, हेजलवुड और जहां पर स्टार्क हो तो सब कुछ उल्टा, ये तो उल्टा हुआ है ना। वहां पर ये हमेशा जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था इंडिया ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, फुल स्ट्रेंथ। हाँ, इंडिया जब जीता है तब इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। और देखिए जब इंडिया टीम हारी है 36 पे आउट हुआ था तब तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि हमारी टीम को ये हो गया, हमारी टीम को वो हो गया। उस टाइम तो हेजलवुड और कमिंस ने जब गेंदें हिला रहे थे, स्विंग कर रहे थे, फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा दिया बिल्कुल। उस टाइम जब वो गेंद स्विंग कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने स्पेल डाला है 1 घंटे में जो गेंदबाजी किया, उस टाइम तो किसी ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर ने नहीं बोला कि हमारी टीम में वार्नर नहीं है, हमारी टीम में वार्नर नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है, हमारी टीम थोड़ी वीक नजर आ रही है। उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन अब जब सेकंड टेस्ट एमसीजी यानी कि मेलबर्न में टीम इंडिया ने, रहाणे ने बैटिंग से धूम मचाई, अश्विन, बुमराह, सिराज ने गेंदबाजी दिखाई, शुभमन गिल ने बैटिंग दिखाई, जडेजा ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई और टीम इंडिया जीत गया, तो ऑस्ट्रेलियंस का कहना था कि वार्नर नहीं है। तो भाई बता दिया स्टैट्स के वार्नर जब अश्विन होते हैं तो अश्विन ने उनको भी दुम्बा बनाया हुआ है। स्मिथ के स्टैट्स तो आपने देख ही लिए कि पूरी टेस्ट सीरीज में
उन्हें परेशान करके रख दिया। स्मिथ के पास बिल्कुल हैंड्स अप हो गए थे। ऐसे ही है। स्मिथ ने तो बड़ा बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी इतना अपने ऊपर हावी किसी भी स्पिनर को होने नहीं देता। लेकिन वाकई अश्विन जो है वो काफी मेरे ऊपर जो है वो जिस तरह उन्होंने एक मेंटल प्रेशर बना के रखा हुआ है, मैं जल्द इससे निकल आऊंगा और मैं इस पर काम कर रहा हूं कि नेक्स्ट टेस्ट निकलेंगे आप तकरीबन 2 टेस्ट खेलने के बाद ही निकलेंगे। फिर वक्त तो पानी ऊपर गुजर चुका होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है वो बहुत ज्यादा बिथरे हुए हैं और वो बिथरे हुए जब आएंगे ना वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि पहली जो असल में कोई ओवर कॉन्फिडेंस में मारेंगे कि हमने इनको इंडिया को 36 पे आउट कर लिया, अब इंडिया के लिए सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, इसमें पैट कमिंस का स्टेटमेंट आया है ना। हाँ। पैट कमिंस कह रहे थे कि हमें एक्सपेक्टेड था कि अगर आप किसी बड़ी टीम को इस तरह से हराते हैं और इस तरह दबाते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड था कि वो इसी तरीके से कमबैक करेगा। हाँ। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने कमबैक किया, पैट कमिंस का स्टेटमेंट था कि मेरे लिए हैरानकुन बात नहीं थी, मुझे एक्सपेक्टेड था कि टीम इंडिया इस तरह का खेलेगी। लेकिन हैरानकुन इसलिए भी हुआ और जो ऑस्ट्रेलियन काफी सारे शौक भी हो रहे थे, वजह ये निकल कर आई ना कि टीम इंडिया बिल्कुल लेट डाउन हुई थी और उनके मेन कप्तान विराट नहीं थे। शमी बाहर हो गए, फिर आपने ओपनिंग में चेंजेस किया, विकेट कीपर आपने बाहर बैठा दिया, 4 चेंजेस आपने की, 4 तब्दीलियों के बाद 2 डेब्यूटेंट खिला दिए, लेकिन सब ने जो परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इतना खुश हो रहा है कि वार्नर के आने से जो है वो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि वार्नर के आने से टीम ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग होगी, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि वार्नर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह की बैटिंग की थी, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था 2019-20 में, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार बैटिंग की थी और वार्नर ऊपर से ही 100 रन की 200 की पार्टनरशिप बना लेते थे। ऐसे ही है। और ऑस्ट्रेलिया उसी दिन मतलब पहले दिन में मैच को खत्म कर देता था, पाकिस्तान के हाथ से वो टेस्ट मैच निकल जाता था और वार्नर उसकी बुनियाद रख देते थे और फिर लेबुशन भी रन बनाते थे और बाकी भी रन बनाते थे। लेकिन करंटली जो नजर आ रहा है कि जिस तरह क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान का मसला क्या था, हमारे पास इस टाइम टेस्ट में क्वालिटी स्पिनर बिल्कुल नहीं है, हम बुरी तरह मिस कर रहे हैं। यासिर शाह जो है वो टेस्ट मैचेस में विकेट्स लेकर दे ही नहीं रहे और अब सीना कंट्रीज में तो बिल्कुल उन्होंने हमें मायूस करके रख दिया। लेकिन अश्विन जो है वो क्योंकि है तो फिंगर स्पिनर और करंट अब आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में आपको फिंगर स्पिनर उस तरह से नजर नहीं आते। लियोन है, लेकिन आपको अब हमने देखा कि लोग रिस्ट स्पिनर की तरफ जा रहे होते हैं और वाइड बॉल क्रिकेट में भी उनके ऊपर जा रहे होते हैं कि यार अटैकिंग ऑप्शन है। लेकिन जिस तरह से अश्विन ने अपने आप को स्टेबल करके रखा है और ना सिर्फ इंडिया में विकेट्स ले रहे हैं बल्कि आउटसाइड इंडिया पे जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, वाकई जो है वो अश्विन ने मतलब दुबा बना के रखा होता है स्मिथ को। और वही बात है कि इस टाइम वार्नर के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो लेफ्टियों का क्या कहते हैं ना कि फादर ऑफ लेफ्टी कहा जाता है अश्विन को, तो बहुत जो है वो मुश्किल होगा वार्नर के लिए। जितना ऑस्ट्रेलियंस समझ रहे हैं कि इतना इजी होगा, इतना आसान होगा नहीं। सही है जी। और साथ में जी जो ऑस्ट्रेलियन इस वक्त जो है वो रोहित शर्मा से भी थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भी जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है टीम इंडिया का सेकंड टेस्ट के लिए। ये कितना इंपैक्टफुल रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि टीम इंडिया के साथ वो मौजूद है। आज बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी किया और 3rd और 4th दोनों टेस्ट मैचेस के लिए बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के वाइस कैप्टन होंगे। लेकिन मसला ये है, एक बात है दाऊद की, जो रोहित शर्मा की टीम इंडिया के लिए लकी चार्म बड़ा है। हाँ, इनके ये जब साथ रही है तो जीत मिली है इंडिया को, जीत मिली है, कैसे भी मिली हो जीत मिली है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो हम जैसे बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा की किस्मत ने वाइस कैप्टनसी ही रखी है, क्योंकि पहले अब विराट नहीं है तो जिनके रहाणे टेस्ट में ऑलरेडी कप्तान थे ही थे, तो अब उनके भी वो वाइस कैप्टन ही बन गए हैं। लेकिन अली चले वो कप्तानी तो छोड़े, अगर आप वाइस कप्तान है जो भी है, रहाणे कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं और रहाणे ने जो बॉक्सिंग डे में हिस्टोरिकल टेस्ट मैच में ऐसा कैप्टन जो सेंचुरी स्कोर किया, वो एक अलग उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। पहले इंडियन है जिसने बॉक्सिंग डे में सेंचुरी स्कोर किया ऐसा कैप्टन, और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए जब उन्हें कप्तानी दी गई। अभी तक रहाणे की कप्तानी का जो रिकॉर्ड है वो 100% जा रहा है। 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं रहाणे ने अपनी कप्तानी में और तीनों ही जितवाए हैं, तो रहाणे कप्तानी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन रोहित के आने से जो एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होगा कि क्या रोहित को ओपन करवाई जाएगी या रोहित को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए। सनी भाई यहां पे कहते हैं, सुनील गावस्कर कहते हैं कि अगर रोहित आपके साथ टीम में मौजूद है स्क्वाड में, तो आप उनको आंखें बंद करके ओपन करवाएं उनसे। ऐसा ही है। और करंटली अगर आप देखें तो ओपनिंग पेयर में शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन माइक ने दोनों टेस्ट मैचेस में मायूस किया है। लेकिन माइक के साथ हनुमा विहारी ने भी मायूस किया है। तो ये 2 स्लॉट्स ऐसे हैं, जो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मायूस किया है, तो इनको चेंज किया जा सकता है। मेरी पर्सनल राय तो है कि आप रोहित के साथ ओपन करने चले जाएं। हाँ। अगर जिस तरह टीम इंडिया के पास चले, अगर कोई ओपनर बहुत अच्छा कर रहे होते तो फिर आप कहते हैं जी कि रोहित को आप फिर मिडिल ऑर्डर में खिला दें, क्योंकि रेड बॉल है, शुरू में ज्यादा हिलता है सीना कंट्रीज में। अगर आप रोहित को थोड़ा सा नीचे रख लेंगे तो मेरे ख्याल से रोहित ज्यादा यूजफुल हो सकते थे।
लेकिन इस टाइम रोहित को आपको ओपन ही करवाना चाहिए, और रोहित ओपन, क्योंकि आपको ओपनर की जरूरत है। ऐसा ही। तो शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आते साथ अटैक कर देते हैं, तो आप शुभमन गिल के साथ जो है वो आप रोहित से ओपन करवाएं। और दूसरी लॉट मुझे लग रही है कि अगर आप हनुमा विहारी को आराम दे दीजिए एक टेस्ट में, चले कि राहुल को चांस दे दीजिए एक टेस्ट में, क्योंकि राहुल की 2 साल से जो राहुल की परफॉर्मेंस जा रही है वो आउटस्टैंडिंग है। और राहुल को अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, यानी कि नंबर 5 पे खिलाएंगे, जो हनुमा विहारी का नंबर है, नंबर 3 पे पुजारा आ जाएंगे, पुजारा को भी रन बनाने, उन पे ड्यू है, और मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच पुजारा का होने वाला है, क्योंकि पुजारा ने 2 इनिंग्स में कुछ किया खास नहीं है, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि मैंने टेस्ट मैचेस में कब रन बनाने हैं। नंबर 4 पे आपके पास रहाणे आ जाएंगे, 5 पे आपके राहुल को रखें, वो आपको रन बनाकर देंगे, 6 पे आप पंत को रखें, 7 पे जो है वो आप रख लें, उसके बाद आपके जो फिर जडेजा आ जाएंगे, फिर अश्विन आ जाएंगे, और फिर आपकी जो है वो 3 तेज गेंदबाज आएंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह से टीम बनानी चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा के आने से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। थोड़ा सा रोहित का ये भी है ना कि वो उन्होंने फिटनेस, बेशक उनका मसले मसाइल थे, लेकिन नेट्स में वो प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह करते रहे हैं, तो इतनी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, अभी भी वो उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो रोहित के आने से टीम इंडिया और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और आई होप कि जिस तरह इनकी सीरीज चल रही है, वाकई बेस्ट सीरीज चल रही है। 7 तारीख से मैच शुरू होगा, और दूसरा टेस्ट अगर आप बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो 3 तारीख से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे तो मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और फेसबुक में फॉलो करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर हम सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।